वेलकम टू माय चैनल टेक्नीशियन देव। आज मैं बात करूंगा आप एक अच्छा आरओ कैसे बनाएं, और इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूं जो लोग ब्रांडेड प्यूरीफायर को प्रेफर करते हैं उनको कौन सा प्यूरीफायर लेना चाहिए। या अभी बहुत सारे कमेंट में मैं जो वीडियोस बनाया हूं मैं हर जगह दिखाया हूं जो कुछ कमियां हैं कंपनीज़ में, और तब लोगों को और होता है भाई ले तो ले, कौन सा प्यूरीफायर सबसे अच्छा है। मैं अगर पर्सनली आपको बताऊं, जो मैंने अभी तक में सारा मशीन्स का जो है ना खोल के उस चीज़ को बढ़िया से चेक करके रिसर्च करके अभी तक का जो भी कंपनीज प्यूरीफायर बनाती है ना कहीं 100% पूरा किसी भी ब्रांडेड कंपनी में आपको नहीं मिलेगा। कहीं कुछ फेलियर है उनका टेक्नोलॉजी में। हाँ, मैं उस चीज़ को प्रूफ के साथ आप बोलोगे यार आपको ही सब पता है क्या, कंपनीज इतने बड़े कंपनीज हैं। देखिए, अगर कोई चीज़ आप अच्छा से रिसर्च करेंगे ना, कोई भी चीज़ बन के मार्केट में आता है, अगर चाहे आप कोई कार लेते हैं या बाइक लेते हैं, जब वो नया मार्केट में आता है तो कुछ प्रॉब्लम्स उसमें निकलती है तो कंपनी धीरे धीरे उसका सुधार करती है। तो मेरा ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं, चाहे कोई कस्टमर्स हो या कोई टेक्नीशियंस हो या कोई कंपनी वाले हों जिनके पास भी वीडियो जा रहा है, देखिए चीज़ें बन के जब आती है भले ही उसमें कुछ कमी रहती है, उस चीज़ को जितना जल्दी सुधार कर लिया जाए वो सबसे अच्छा है। तो मैं आज बताऊंगा पहले ब्रांडेड में कौन सा रिकमेंडेड है। मैं पिछले वीडियो में बनाया था जिसमें रिकमेंडेड था। अब देखिए 100% पूरा तो कोई कंपनी नहीं है। मैं पिछले वीडियो में अगर बोला आपको ब्रांड चाहिए तो आप पहले जाइए एओ स्मिथ में। एओ स्मिथ का सारा टेक्नोलॉजी अच्छा है, फिल्टर्स बहुत अच्छे हैं, बट एओ स्मिथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा जाता है उसका पंप में। उसका पंप प्रेशर कभी देखा गया नया एक साल में ही पंप का इश्यूज़ आ जाते हैं। उसके बाद उनका इन टैंक कोई यूवी नहीं है, वो इन टैंक यूवी यूज़ नहीं करता है, तो उनका ये भी पूरा 100% सही नहीं है, बट आप ले सकते हो। सेकेंड, मैंने बोला था अगर आपको बजट फ्रेंडली चाहिए तो एक्वागार्ड का सबसे बड़ा कमी क्या है, ये सारे फिल्टर्स को हर साल चेंज कर देते हैं क्योंकि इनको पैन इंडिया में काम करना है। इनको अलग अलग जगह पे उतना हेडेक पता नहीं कंपनी क्यों नहीं लेना चाहती है। अगर मेम्ब्रेन अच्छा है तो मेम्ब्रेन को कंटिन्यू कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर कंपनी ये TDS एडजस्टर यूज़ करती है तभी यूवी का काम आता है। अगर मान लीजिए किसी भी प्यूरीफायर में TDS एडजस्टर नहीं है तो इस तरह का जो यूवी बैरल होता है ना, इसका कोई काम नहीं है। हाँ, आप लोग RO प्लस यूवी लेते हैं, अगर उसमें TDS एडजस्टर है तभी इस तरह का बैरल काम करेगा, नहीं तो अगर आप RO प्लस यूवी लगाते हैं तो यूवी का कोई रोल नहीं है उसमें। अब क्यों रोल नहीं है बता रहा हूँ। अगर मेम्ब्रेन से कोई पानी पास होता है उसके अंदर ना गुड पार्टिकल्स रहेगा ना बैड पार्टिकल्स रहेगा ना कोई बैक्टीरिया रहेगा। तो अगर RO से निकलने वाला प्योर पानी अगर यूवी रेस से आप गुजारते हैं उस पर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है। जब आप यूवी और TDS एडजस्ट के थ्रू इसको पास करते तब इस यूवी का रोल होता है, नहीं तो ये यूवी एक डम्मी हो जाता है RO प्लस यूवी में, जब तक TDS एडजस्टर और UF आप नहीं लगाते हैं। एक्वागार्ड में क्या है, मोस्ट ऑफ द बॉडीज़ में उनका TDS एडजस्टर है, UV है, बट उन्होंने UF के थ्रू उसको नहीं निकाला है। जीनियस या कुछ मॉडल्स में ही खाली दिया है, तो इनका माइनस पॉइंट है। केंट का कुछ मॉडल में TDS एडजस्टर है, UF भी है, वो बैरल देते हैं एल्युमिनियम का, जिसे हर 1 साल में चेंज करना या 2 साल में चेंज करना रहता है, बट हम लोग कोई करते नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक माइनस पॉइंट है कस्टमर्स के लिए। कस्टमर सोचता है यूवी बैरल क्यों, क्योंकि आप देखेंगे अगर एक्चुअली एल्युमिनियम में भी केंट जो यूवी बैरल यूज़ करता है वो अच्छा है, स्टेरलाइज्ड है, बट कुछ समय के बाद उसके अंदर भी स्केल फॉर्मेशन होता है जो कि हेल्थ के लिए ख़राब है। हाँ, केंट का कुछ मॉडल में इन टैंक यूवी देता है। अब इन टैंक यूवी तो अर्बन में भी आता है। अर्बन का जो टेक्नोलॉजी है ना, समहाउ इट्स गुड, बट कुछ चीज़ें सुधार की ज़रूरत है। तो वो सुधार हो जाएगा तो फिर उस चीज़ को आप यूज़ कर सकते, क्योंकि उनका इन टैंक यूवी है। इन टैंक यूवी क्यों ज़रूरत है मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूँ। देखिए, RO के थ्रू कोई भी बैक्टीरिया पास नहीं होता है, हम सब लोग जानते हैं। अब जब ये टैंक में स्टोर हुआ, वो पानी 24 आवर्स से अगर ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं कोई भी RO का, तो उसमें बैक्टीरिया फॉर्मेशन चालू हो जाता है आफ्टर 24 आवर्स।
तो इन टैंक यूवी क्या करेगा, अगर टैंक के अंदर आपका बैक्टीरिया फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पे वो बैक्टीरिया को डीएक्टिवेट कर देगा, आपको एक हेल्दी पानी मिलेगा, प्योर, हेल्दी एंड प्योर पानी मिलेगा। इसीलिए इन टैंक यूवी बहुत ही सजेस्टेबल है। ये बैरल यूवी जो भी यूज़ करते हैं वो ओनली उस केसेस में जहाँ पे आप यूवी TDS रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं वहीं पे ये बैरल काम आएगा, बाकी जगह पे ये काम नहीं आता है। और हाँ, बैरल अगर आप इसको यूज़ भी कर रहे हैं वो स्टील का ही होना चाहिए। जो लोग एल्युमिनियम का बहुत सारे मैं देखता हूँ यूट्यूब्स में, बड़े बड़े डीलर्स, बड़े बड़े कंपनीज़ एल्युमिनियम का यूवी देता है, वो सजेस्टेबल नहीं है। अगर आप एल्युमिनियम का यूवी वो यूज़ भी कर रहे हैं तो हर साल आपको बैरल चेंज करना है, दैट इज़ मैंडेटरी। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया। मैं किसी लिए कंपनी का रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ अभी। हाँ, बेसिकली आपको अगर खूब ब्रांड चाहिए आप ले लीजिए, टाइमली उसका फिल्टर्स चेंज करना ज़रूरी है। चाहे आप कोई भी ब्रांड में जा रहे हो, एक्वागार्ड जा रहे हो, केंट जा रहे हो, एयरस्मिथ जा रहे हो, या प्योरिट है, बहुत सारे अर्बन है, एटमबर्ग है, जो भी कंपनीज का आप ले रहे हैं, टाइमली प्योरिफिकेशन का आपको ध्यान रखना है, उसका प्री फिल्ट्रेशन एंड पोस्ट फिल्ट्रेशन को ध्यान रखना है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। आज मैं बताने वाला हूँ, आप अगर एक बजट फ्रेंडली एक आरओ, अगर कस्टमाइज आरओ बनाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए। कस्टमाइज आरओ, लोकल आरओ नहीं। लोकल आरओ जो बात हो गया ना, ये बात करते करते लोकल बन गया। लेक्सप्योर कोई लोकल कंपनी नहीं है, क्लाउड कोई लोकल कंपनी नहीं है, हाईटेक कोई लोकल कंपनी नहीं है, ये लोग मैन्युफैक्चरर हैं। हाँ, कुछ दिल्ली साइड में मैं बताऊं, दिल्ली में जो लोग 2000, 2500 में या 4000 में प्यूरीफायर खरीद रहे हैं, वहाँ पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में मैं पुराना एक वीडियो आप देख सकते हैं, आपको एक ब्रांडेड प्यूरीफायर लेना चाहिए या लोकल प्यूरीफायर, उसमें मैं सारा डिटेल वीडियो प्रूफ के साथ डाला हूँ। एक लोकल प्यूरीफायर लेने से आपको क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं। उसका कार्बन का कोई ठिकाना नहीं रहता है, वो कोल बेस रहता है मोस्ट ऑफ दी, बहुत सस्ता से सस्ता मिल जाएगा आपको। अगर मान लीजिए आपको 2500 में कोई प्यूरीफायर दे रहा है बना के, बंदे ने 500 रुपया तो प्रॉफिट रखा होगा ना अपने लिए। 2000 में बना रहा है, 2000 में कैबिनेट, पंप, इनलाइंस, मेम्ब्रेन और भी बहुत सारे चीज़, क्योंकि एक प्यूरीफायर असेंबल करने के लिए ऑलमोस्ट 32 से 33 स्पेयर्स का ज़रूरत पड़ता है, छोटा बड़ा मिला के। तो जब तक वो सबस्टैंडर्ड नहीं देगा वो अपना मुनाफा कमाएगा। मैं पहले ही बोला हूँ, यहाँ कोई सेवा करने के लिए नहीं बैठा है, सब लोग अपना रेवेन्यू जनरेट करने बैठा है। मैं आज मेरा शॉप खोला हूँ तो मैं भी अपना रेवेन्यू जनरेट करने बैठा हूँ, बट हाँ, एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयर करके मैं उस रेवेन्यू को जनरेट करना चाहता हूँ, ना कि धोखा देके। तो बताता हूँ, आज एक नॉर्मल अगर आरओ सिर्फ वहाँ के लिए जहाँ पे पानी 500 TDS से ऊपर का है, ठीक है। अगर 500 से नीचे हैं तो आप NF नैनो फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कीजिएगा, सिमिलर टू आरओ है। एक प्रॉपर आरओ अगर आपको बनाना है घर पे या अपने एरिया का जो लोकल शॉपकीपर से उनसे कस्टमाइज आरओ बनाना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिकमेंडेशन है, मैं आज इस वीडियो में बताता हूँ। देखिए, बेसिकली अगर आप एक सब कुछ आपको एक मैं जो भी बताऊँ, जो भी रिकमेंडेड है, अगर एक आरओ में चाहिए, आपको चाहिए सबसे पहले एक कैबिनेट। अब आज मैं बताऊंगा इसमें एक इन टैंक यूवी लगा के आपको इस कैबिनेट को रेडी करना है। देखिए, कैबिनेट जब भी आप लीजिएगा, उसका जो वाटर स्टोरेज है उसमें कहीं भी लाइट आउट होने का जगह नहीं रहना चाहिए। ये एक ऑलिक्स का कैबिनेट है, अच्छा है, लोकल मार्केट में आपको मिल जाएगा। इस तरह का सिमिलर कैबिनेट्स भी मिल जाएगा, इसमें कलर वैराइटीज़ भी मिल जाएगा, ब्लैक आएगा, आपका वाइट आएगा, या तो ये कलर मेरे पास था तो मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, आपके पास अगर ऑलरेडी आपके पास प्यूरीफायर है और उसका टैंक कुछ इस तरह का है जिसमें कोई लाइट निकलने का जगह नहीं है, तो आप एक प्रॉपर तरीके का आरओ बना सकते हैं। उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, एक तो पहले आपको कैबिनेट चाहिए जिसमें कोई लाइट निकलने का वाटर टैंक में जगह ना रहे। सेकेंड, आपको चाहिए एक बूस्टर पंप। आप ईचेन कंपनी का ले सकते हैं, लेक्सप्योर का ले सकते हैं, 2 ही 3 मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी बहुत सारा स्टिकरिंग आपको मिल जाएगा। तो आप ईचेन या तो लेक्सप्योर, लेक्सक्रू के नाम से आता है, बहुत सारा वैराइटीज़ बनाता है, वो खुद बनाती है इंडिया में, तो उसका पंप आप ले सकते हैं। आपको ज़रूरत पड़ेगा एक SMPS, आपको पता है बेसिक एक फ्लोट स्विच चाहिए। मैं फ़िल्टर के बारे में बता रहा हूँ जो कंज्यूमेबल पार्ट है, और एक यूवी। तो इस तरह का जब कैबिनेट लेंगे, आपको यूवी के लिए कहीं भी टैंक के ऊपर जो टैंक में लाइट गिरे उसमें आपको एक इन टैंक यूवी लाइट को इंस्टॉल करना है। एक सिंगल लाइट आता है, टैंक को जब आप ऊपर होल करेंगे इसको सेट हो जाएगा और अंदर से इसको आप टाइट कर सकते हैं, तो ये लाइट फिक्स हो जाएगा।
और इसको आप नॉर्मली जब जैसे आपका पंप वगैरह चालू होता है उस कनेक्शन में दे सकते हैं, अगर कोई ऑटोमेशन आप नहीं करते हैं। अर्बन कंपनी वगैरह क्या है, उनका ऑटोमेशन के थ्रू दिए हुए हैं, पीसीबी के थ्रू, जो कि हर 2 घंटे में चालू होकर आपको बैक्टीरिया को डिवाइड कर। बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी उन्होंने लाया है, बट कुछ कमी है जो सुधार करने का ज़रूरत है। ठीक है, आपको आज मैं इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। एक इन टैंक यूवी चाहिए जिसको आप इलेक्ट्रिक कनेक्शन से जोड़ दिए तो आपका हो गया। आपको बताना है कौन सा इनलाइंस चाहिए। आपको चाहिए होगा एक सेडिमेंट, एक प्री कार्बन, एक पोस्ट कार्बन, या तो अल्कलाइन। अगर आप फुल्ली आपको थोड़ा हेल्दी पानी चाहिए, एक अल्कलाइन कार्ट्रिज आप प्योरेसिस का ले सकते हैं या लेक्सप्योर का ले सकते हैं। ठीक है, कार्बन कौन सा होना चाहिए? देखिए लेक्सप्योर का 2 कंपनी का लेक्सप्योर का पोस्ट कार्बन है, ये भी पोस्ट कार्बन मान के चलिए। एक में देखिए कार्बन हिल रहा है, इसको ग्रान्युलर्स बोलते हैं। देखिए इस तरह का टुकड़े के फॉर्म में आता है, इस तरह का कार्बन इसके अंदर फील होता है। और एक लेक्सप्योर क्लासिक प्लस करके आता है जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, उसमें इस तरह का ब्लॉक फॉर्म में आता है। ये जो है अराउंड 600 से 900 आईवी में कंपनी बनाती है। आईवी के बारे में ऑलरेडी डिटेल में पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। आप अगर नॉर्मल एक आरओ मतलब बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मतलब पॉकेट फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, आप क्लासिक प्लस ले सकते हैं जिसमें कार्बन इस तरह का आता है। प्री पोस्ट दोनों ब्लॉक फॉर्म में ही आता है, एंड सेडिमेंट भी इसका अच्छा है जो पिछले वीडियो में मैंने आपको कट करके दिखाया था। देन आपको एक चाहिए मेम्ब्रेन। आप मेम्ब्रेन ले सकते हैं एचजेसी का, ब्रॉन्टन का, अच्छी क्वालिटी का, आपका टीडीएस के ऊपर। अगर मान लीजिए 700-800 टीडीएस है, आप वहाँ लोकल शॉप में बताइएगा भाई मुझे 700-800 टीडीएस का चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको शॉपकीपर जो है आपको प्रोवाइड करा देगा। क्योंकि ज़्यादा हाई टीडीएस भी लेंगे तो काफ़ी लोड पानी टीडीएस ड्रेन हो जाता है, आपका ज़रूरत नहीं है। आप हाईटेक, एचजेसी, ब्रॉन्टन, लेक्सप्योर का भी कुछ अच्छा आता है, बट मेम्ब्रेन में हाईटेक वगैरह का ही रिकमेंड करूँगा, या तो सीएमएस जो अच्छा मेम्ब्रेन बनाती है। आप उस पर चाहिए पोस्ट फिल्ट्रेशन में पोस्ट कार्बन डाल सकते हैं अगर आपको आरओ का पानी से कोई दिक्कत नहीं है, लो टीडीएस पानी आएगा, या तो अल्कलाइन। हाँ, जो भी अल्कलाइन या मिनरल्स कार्ट्रिज आप लोग यूज़ करेंगे उसका डिपेंड्स करता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी, जो मैं पहले ही बताया हूँ। अगर बायोसेरा का आप अल्कलाइन यूज़ करते हैं तो 7 से 8 महीने में आपको वो कैंडल चेंज करना है। अगर प्योरेसिस वगैरह का करते हैं तो 6 महीने में चेंज करना है। और उससे भी कम वाला जो अगर वो AAA फिल्टर्स आता है या मिनरल्स के साथ, आपको 3 महीने में चेंज करना है। तो आप एक हेल्दी आरओ बना सकते हैं जो कि सर्वगुण संपन्न हो। इतना ही चाहिए आपको, ज़्यादा नहीं। प्री फिल्टर एक आ गया। हाँ, आपके वहाँ अगर टीडीएस ज़्यादा है तो आप एंटी स्केलेंट बॉल प्री फिल्टर में यूज़ कर सकते हैं, बट उस केस में आपका वहाँ कोई टीडीएस एडजस्टर नहीं लगा होना चाहिए। हाँ, बार बार बता रहा हूँ, टीडीएस एडजस्टर नहीं लगाना चाहिए ताकि आपका मेम्ब्रेन लाइफ को ब्लॉक नहीं होने देगा। एंटी स्केलेंट एक हाईली एसिडिक मटेरियल होता है जो मेम्ब्रेन को ब्लॉक नहीं करने देता है। या तो आप मेम्ब्रेन में डोजर भी डाल सकते हैं। तो ये रही एक पूरा आरओ बनाने की कंसेप्ट है। और इसमें खर्चा कितना आएगा? खर्चा देखिए अलग अलग एरिया में जो शॉपकीपर्स होते हैं ना, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ आज। जो लोग आपको 500 रुपया फ़ायदा रख के आरओ बेचते हैं ना, वो साल भर आपको पोस्ट सर्विस नहीं देगा, दे ही नहीं सकता है। तो इसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन शॉपकीपर को चाहिए। सभी कंपनीज रखते हैं और लोकल जो आपका लोकल एरिया का शॉप है उसको भी रखना चाहिए। अगर एक देखिए आफ्टर सेल सर्विस जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए हो। आज एक्वागार्ड के लिए लोग परेशान है, बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस सही नहीं है। कुछ जगह पे बहुत सारे कंपनीज का सर्विस नहीं मिलता है, तो आफ्टर सेल सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी लोकल एरिया का शॉपकीपर्स है उनसे मैं यही कहूँगा, आप प्रॉफिट रखिए, एक पॉकेट फ्रेंडली प्रॉफिट रखिए, और जिससे आप साल भर उनको फ्री सर्विस दे सकें, उनका टाइमली एक स्पंज चेंज करके दे सकें। तो इतना प्रॉफिट रख के बेचिए। और हाँ, कंज्यूमर्स के लिए एक अच्छा संपूर्ण अंदर इन टैंक एलईडी के साथ एक अच्छा कैबिनेट के साथ अगर बनाएंगे तो अंडर 10,000 आपका हो जाएगा। 10,000 के अंदर आप अच्छा आरओ आप एसएमएल करा सकते हैं। और जिन लोगों का क्वेश्चन था ले तो कौन सा ले, सब कुछ मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में। और कंपनीज़ जो ब्रांडेड कंपनीज़ उनको मैं बता रहा हूँ। देखिए प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी आप अच्छा लेके आ रहे हैं, बट उसमें जो कमियां हैं उसको जल्द से जल्द सुधार कीजिए और लोगों को एक अच्छा प्यूरीफायर डालिए। देखिए इस वीडियो बनाने का मकसद मुझे किसी को बदनाम करना या नहीं है, मुझे सिर्फ सही टेक्नोलॉजी आप उसमें डाल के बेच रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि मेरा हेल्थ भी सही रहे और बाकी जो कंज्यूमर्स उसको यूज़ कर रहे हैं उनका हेल्थ भी सही रहे। मिलते हैं
एक नया टॉपिक के साथ एक नया वीडियो में जल्दी मिलते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा हर बार की तरह चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। होपफुली मेरा इस वीडियो से आपको सारा आंसर मिल चुका होगा और जिनको भी कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं उसका रिगार्डिंग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।